दोस्तों नमस्कार, मैं साजन आनंद ट्रेड वाइन्स चैनल में आपका स्वागत है। तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए कि सर प्रॉब्लम यह है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किसी ने बोला कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, किसी ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, किसी ने बोला कि मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, क्या मैं भी यह काम सीख सकता हूँ। तो दोस्तों, सीखने का जुनून होना चाहिए, आप कोई भी काम सीख सकते हैं। तो यह ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप सेल्फ मेड हो सकते हैं। आप सेल्फ मेड मिलेनियर बन सकते हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं। मैं हज़ारों की बात नहीं करता, मैं लाखों की बात नहीं करता, मैं बिलियन और मिलियंस की बात करता हूँ। तो आइए दोस्तों, सेल्फ मेड मिलेनियर बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें कहीं हमें खरीदनी नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। भगवान ने हमें एक ऐसा गुण दे रखा है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, जो इम्पॉसिबल है उसी के अंदर लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनने के लिए आपके अंदर कोई और क्वालिटी नहीं होनी चाहिए सिवाय एक कॉन्फिडेंस के और एक जुनून के। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका मैथ अच्छा नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आप देखने में मोटे हैं, आप देखने में पतले हैं, आप देखने में ऊंचे हैं, आप देखने में नाटे हैं, आप काले हैं या गोरे हैं। इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और जुनून कहाँ है? इस दिमाग में। एक हैंडीकैप्ड इंसान के पास भी दिमाग है, जिसके हाथ पैर नहीं है उसके पास भी दिमाग तो है। सिर्फ आपके पास दिमाग होना चाहिए। आपकी बॉडी और आपकी पढ़ाई लिखाई इस चीज़ के लिए कोई आपको बाउंड नहीं करती कि आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते और आप अमीर आदमी नहीं बन सकते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनके अंदर एक जुनून, उनके भी कुछ सीक्रेट्स हैं, उनकी भी कुछ आदतें हैं। वो आदतों की वजह से आज उस मुकाम पर हैं कि वो अमीर आदमी। एक अमीर आदमी अपने दिमाग से काम करता है और फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री रहता है, और एक आम आदमी सारा दिन मेहनत करता रहता है, फिर भी उसके आने वाले भविष्य की चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना सीखिए। शीशे के आगे खड़ा होकर यह सोचिए कि आपसे समझदार और आपसे सुंदर इंसान धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। यू आर द जीनियस। क्योंकि अगर आप खुद को ही कमजोर महसूस करेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी भी अचीवमेंट से मत डरिए। अगर किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश नहीं की होती, सोचा ही ना होता, तो क्या वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाता? क्योंकि उसका एक गोल था जो उसने अचीव किया। उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के उसने सोच लिया कि मुझे इस माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी तक पहुंचना है। अमीर बनने के लिए दोस्तों, आपको हमेशा बड़ा सोचना होगा, बड़ा सपना देखना होगा, और एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर बिल्ड करनी होगी। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप तमन्ना करते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव कभी मत रहिए। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा आपको नेगेटिव ही करेंगे। आपने अक्सर सोचा होगा, जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, तो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको हमेशा ये कहते हैं कि जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, और मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने मत देखो। तो दोस्तों, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो बड़े सपने देखने जरूरी हैं। अपनी आंखों में हर उस चीज़ की तमन्ना रखो जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप उसे पाना ही नहीं चाहेंगे तो अचीव क्या करेंगे? तो जिन लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, उसके लिए आपके अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आपने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में सुना होगा। बचपन से ही उनके अंदर एक जुनून था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सेंचुरीज मारनी है, और उन्होंने अपनी शतक पूरे किए। कारण थी उनकी सोच। वो बैट और बॉल को एक सिर्फ बैट बॉल की तरह नहीं देखते थे, वो देखते थे कि ये उनका जुनून है।
उन्होंने बॉल को अपनी आंखों में इस कदर बसा लिया था कि बॉल जब उनके करीब आए तो वो अपने बैट से अपना लक्ष्य कंप्लीट कर सके। उनका लक्ष्य था उस बॉल पर अपने बैट को तेजी से घुमाना। बात लक्ष्य की आती है। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ पर एक तोता बैठा है और आज का लक्ष्य आपका इस तोते की आंख है। तो सभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव हमें तो तोता दिख रहा है, हमें उसकी गर्दन दिख रही है। किसी ने कहा हमें उसके सिर्फ पत्ते नजर आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे टहनी नजर आ रही है। तो एक अर्जुन जिसने उस सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान दिया था कि तोते की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी, तो उसका निशाना सीधा तोते की आंख पर लगा क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इंसान के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक लक्ष्य था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो उनका लक्ष्य था। तो आप एक जीनियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये भी आपका एक लक्ष्य है। तो इसी तरह मेरा भी यही जुनून था कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। 2003 से मैं इस ट्रेडिंग की फील्ड में हूं और मैं एक सेल्फ मेड ट्रेडर हूं। मैं इस ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी लाइफ में अपनी सभी चीज़ों को अचीव करता हूं, अपनी लाइफ को इस काम के साथ एंजॉय करता हूं और मैं अपने इस काम को प्यार भी करता हूं। कभी मैं भी निराश था, मुझे एक वीडियो ने मोटिवेट किया। वो वीडियो थी स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर हैं। आइए मैं उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसने मेरी लाइफ बदल दी। सकते आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। इस वीडियो में स्टीव जॉब्स सर ने एक चीज कही कि आपको अपने काम से प्यार करना होगा। हमें डॉट्स कलेक्ट करने की जरूरत थी। उसी समय मेरे दिमाग में वही एक बात आई कि डॉट्स क्या हैं। डॉट्स हमारे इस टेक्निकल चार्ट्स में छुपे हुए हैं, पुराने डेटाज में छुपे हुए हैं कि जिस तरह पहले एक सिर्फ टाइपराइटर हुआ करता था, उसके बाद एक कंप्यूटर आया जो देखने में बहुत ही बड़ा होता था, उसी तरह आज लैपटॉप और मोबाइल जैसा एक स्लिम सा गैजेट्स जिसमें आप इतनी फास्ट प्रोसेसिंग में अपने सभी काम करते हैं जिसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके हाथों में है और आपकी आंखों के सामने है। क्या हमने यह कभी सोचा था कि कोई ऐसी भी डिवाइस होगी जो बिना तार के हमारी बात करवा सकेगी एक दूसरे से? जब ऐसे फ़ोन आए तो ऐसी बात चला करती थी कि एक इंसान अपने घर पर बैठा होगा और हम अपने घर पर हम एक दूसरे को अपने फ़ोन की स्क्रीन में देख पाएंगे। तो क्या उस समय हमें यह चीज़ें संभव लगती थी? बट वो संभव हुई क्योंकि उन्हें संभव करने के ऊपर प्रयास जारी थे। आज हार्डवर्किंग का ज़माना नहीं है, इसी तरह स्मार्ट वर्क का ज़माना है दोस्तों। इसी तरह जो आज ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती, वो मुझे आज भी ऐसे मैसेज करते हैं कि सर निफ्टी में क्या लग रहा है, सर गोल्ड में क्या लग रहा है। अरे लग रहा को छोड़ो। जब मैं ट्रेडिंग किया करता था, जब मैंने इस ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने भी लॉस किया था, क्योंकि एक टिपर आपको टिप देने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में नहीं जानता, उसे नहीं पता कि आपके पास पैसा कितना है, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ में ट्रेड करनी चाहिए। इसलिए कही गई सुनी गई बातों पर विश्वास मत कीजिए। बनिए एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन, एक सेल्फ मेड ट्रेडर, क्योंकि टिप देने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, टिप लेने वाले को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि टिप लेने वाला अपनी तनख्वाह पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी टिप पर ध्यान देता है। चाहे उसकी तनख्वाह 6,000 हो, उसे ये पता है कि मुझे टिप 10, 12, 15 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। तो इसलिए टिप लेने वाला
उसकी सोच छोटी है, वो सिर्फ एक वेटर ही रह जाता है, वो उस होटल उस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं बन सकता। तो अगर आपको सेल्फ मेड बिजनेसमैन बनना है तो अपने अंदर सिर्फ आपको एक जुनून पैदा करना होगा कि हम सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जिन चीज़ों की आपने तमन्ना की है आप उन चीज़ों को पा सकते हो। अगर इस दुनिया में आपको कोई कुछ दे सकता है तो वो स्वयं आप खुद हैं। अगर आपके पास पैसा है और नॉलेज नहीं है तो पैसा चला जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है और पैसा नहीं है तो पैसा किसी न किसी माध्यम से फिर आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप नुकसान कर चुके हैं या आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको सिर्फ ज़रूरत है एक नॉलेज की। अभी तक के सबसे सक्सेसफुल पर्सन्स इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कमोडिटी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे उसमें वॉरेन बफे, चाहे उसमें इंडिया के टाइकॉन रिलायंस ग्रुप के मालिक, चाहे वो टाटा ग्रुप के मालिक, वो भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो करते हैं सिर्फ स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क में आज जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, जो NSE BSE में ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो जानते हैं कि अभी भी वो बहुत सारी बातों से अनजान है। सबसे नॉर्मल चीज़ जो आम हर आदमी जानता है, कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक्स। उसके साथ आप सभी लोग कोई ना कोई इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करते हैं, चाहे वो RSI है, चाहे वो MACD है, चाहे वो बोलिंजर बैंड है, चाहे वो किसी भी तरह का इंडिकेटर हो। क्या आप यह जानते हैं कि उसका बेसिक्स क्या है? उसका बेसिक फंडा है कैंडल स्टिक्स। जिस तरह अपने टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स मूव करती हैं, उसी तरह से ये इंडिकेटर्स भी मूव करते हैं। हमें इन इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें उससे पहले ज़रूरत है कि ये इंडिकेटर किस बेस पर आधारित है। मुझे मेरे व्हाट्सएप पर एक चार्ट की फ़ोटो खींचकर किसी ने मैसेज भेजा कि सर ये मैंने मूविंग एवरेज लगाई है, मैं इन मूविंग एवरेजेस पे काम करता हूँ। उसमें RSI भी लगी हुई थी, MACD भी लगा हुआ था, न जाने क्या क्या। अब एक इंडिकेटर आपको बाइंग रिकमेंड कर रहा है और दूसरा अभी बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, तो आप किसकी बात मानेंगे? क्या आप इंडिकेटर की बात मानेंगे या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस कैंडल पैटर्न को देखते हुए, अपने पिछले ग्राफ को देखते हुए, जो कि डॉट्स से रिलेटेड, जो भी अभी मैंने आपको अभी एक वीडियो का क्लिप भी दिखाया, उसमें स्टीव जॉब्स जी ने यह कहा कि हमें डॉट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर डॉट्स हमारे पास होंगे, यानी कि हमारा पुराना चार्ट, पुराना डेटा हमारे पास होगा, तो हम अपनी लाइफ में वो उन सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। हम पास्ट में देखकर प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस है। बात आती है फंडामेंटल की। फंडामेंटल न्यूज़ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो एक रूमर है, एक अफवाह है जो कुछ देर के लिए मार्केट में आती है और अपना तूफान मचाकर चली जाती है। बट ये चीज़ होने वाली है। इस चीज़ को टाइम से पहले जानने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियर इंडिकेट करती हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट किधर जाने वाली है और मार्केट कहाँ से वापस आ जाएगी। मैक्सिमम इसका हाई क्या हो सकता है, मैक्सिमम इसका लो क्या हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं, बट नियर बाय आप उन चीज़ों को एग्जैक्ट समझ सकते हैं। अब बहुत से लोग MACD का यूज़ करते हैं। MACD क्या है? MACD में आपको 3 लाइन नज़र आती हैं, 9, 12 और 26। मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहूँगा, इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि 9, 12 और 26 क्या है। 9 की मूविंग एवरेज अगर आप अपने कैंडल चार्ट पैटर्न पर लगाते हैं और उधर आप उससे कैंडल की बजाय लाइन चार्ट कर देते हैं तो आपको वो सेम ड्राइंग करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ जो नीचे MACD आपका इंडिकेटर, आपको MACD में 9 की लाइन है, वो आपकी एक सिग्नल लाइन है। अब सिग्नल क्या हुआ? जो सबसे पहले मूव कर रही है। अब 12 जो है वो फास्ट है और जो 26 है वो स्लो है,
क्योंकि वो स्लो खड़ी है, क्योंकि वो स्लो रहेगी, क्योंकि पहले 9 मूव करेगा, फिर 12 मूव करेगा, फिर 26 मूव करेगा। तो इसी तरह जो आपको अपने दिमाग में एक बात बसानी है कि इंडिकेटर्स आपको बाद में बताएंगे, और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो उस ट्रेंड को आप पहले समझ जाओगे। क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर लेते हैं, उस इंडिकेटर्स में जब आप किसी एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो आपको बाइंग रिकमेंड करती है, और दूसरी चीज़ आपको नॉर्मल, और तीसरी चीज़ आपको नेगेटिव इंडिकेट करती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इंडिकेटर के जो मैथमेटिक्स है वो बनाया किसने है, वो किस हिसाब से बना हुआ है, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बसानी है। और ये चीज़ें, ये बातें आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई समझाएगा नहीं। इसे आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी डेप्थ में देखना होगा। क्या आप एनएससी, बीएससी में या एफएंडो में जब काम करते हैं, क्या आपने कभी इन बातों की ओर ध्यान दिया है? तो आइए नोट कीजिए खासकर इन बातों को। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कमोडिटी के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट तो बताया ही था। अब बात आती है ओपन इंटरेस्ट की, और वॉल्यूम की, और प्राइस एक्शन की। ये नाम आपने सुने होंगे। क्या आपने पीसीआर, गेन, क्या आपने ऑप्शन चेन, यानी कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ऑप्शन की जो चेन है वो कहाँ से चली आ रही है, उसका मतलब क्या है, ऑप्शन चेन और ऑप्शन पेन, यानी कि एक दर्द, उस ऑप्शन का दर्द क्या है, क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की? क्या आपने कभी पीसीआर की ओर ध्यान दिया? पुट और कॉल की रेशो क्या है? रेशो का मतलब आप एक और दूसरी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों का रेशो क्या आ रहा है। आपको एक एटीपी नज़र आता है, एवरेज ट्रेड प्राइस, एक एलटीपी नज़र आता है, लास्ट ट्रेड प्राइस। क्या आपने कभी रोल ओवरिंग की ओर ध्यान दिया है? क्योंकि रोल ओवरिंग आपको आने वाला समय का अभाव पहले ही बता देती है कि क्या होने वाला है। जिस तरह फुटबॉल खेलते हुए एक फुटबॉल प्लेयर अपनी चारों तरफ उस ग्राउंड को देखता है और अपनी फुटबॉल को देखता है, और ये देखता है किस तरह का फास्ट खिलाड़ी मेरे सामने खड़ा है जो मेरे गोल को अचीव होने से रोकेगा, तो वो उसका ध्यान भटकाते हुए अपना गोल अचीव करने के लिए अपनी उस स्पीड से उस लक्ष्य की ओर अपनी बॉल को फेंकता है कि उसका टारगेट अचीव हो जाए। ट्रेडिंग में आपने कितना भी समय लगाया हो, पर आप समझ नहीं पाएंगे कि हम एक राइट टाइम राइट ट्रेड कैसे करें। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। जब आप ये देखते हैं सभी तरह के जो चार्ट प्रोवाइडर्स हैं वो आपको पहले से ही बता देते हैं कि आज का पिवट लेवल ये है, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उन्होंने आपको बताया तो आपके सामने आपको खिलाने वाला भी, आपको ट्रेड करवाने वाला भी, आपको उस कंपनी के शेयर का मालिक और वो लोग जो इस एक्सचेंज में गोलमाल करते हैं, उनको सब पता है कि बायर ज़्यादा कहाँ बैठ रहे हैं, सेलर ज़्यादा कहाँ बैठ रहे हैं। अगर आपने इस मार्केट के पीछे की बातों को समझ लिया, एज ए ट्रेडर नहीं एज ए एक्सचेंज काम करेंगे कि मार्केट में खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं। फंडा दोस्तों सीधा सा है, अगर मार्केट में ज़्यादा लोगों ने किसी भी स्टॉक को, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी स्क्रिप्ट को खरीद लिया तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगा, क्योंकि आपको एक बड़े आदमी ने सामान बेचा है, क्योंकि ये आप हो, क्योंकि आपने खरीदा और इसने बेचा, इसने अपना माल एक हाई रेट पर बेचा और जैसे आपने खरीदा वो बहुत सारे लोग इस सामान को खरीदने लग गए। जब टीवी पर कुछ लोग बैठकर एक स्टॉक की बात करते हैं कि आज इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, तो क्या होता है, आप सभी लोग उस चीज़ को देख करके बाय कर लेते हैं। तो वो बाय का जो एक अफवाह फैलाई, वो बाय करते ही वो प्राइस आपने देखा कि वो नीचे आने लग गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आप अकेले आप ही नहीं हैं जो उस टीवी पर आने वाली बातों को सुन रहे हैं, जो उस मार्केट में अफवाह है उसको सुन रहे हैं। आपके साथ
इस 125 करोड़ की जनसंख्या में से जितने ट्रेडर हैं, जो 3 से 4% ट्रेडर हैं, उन 4% में से जो सिर्फ टीवी पर सुनी गई बातों के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं, बाय कर लेते हैं और सेल कर देते हैं, वो अपने पैसे को लूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कहावत कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे रखी है। तो आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। इन्हीं चार्ट्स में सभी राज छुपे हैं, बट उसे देखना कैसे है, ये नज़र आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने कॉन्फिडेंस से डेवलप करनी है। आपको इस मार्केट को टाइम देना होगा। दोस्तों, जब आप नर्सरी क्लास से लेकर अपनी ग्रेजुएशन या अपने किसी भी काम को सीखने में इतना टाइम लगाते हो, तो आप इस काम के अंदर टाइम क्यों नहीं लगाते जिस काम के अंदर इतना पैसा छुपा हुआ है। जो आपका पैसा ले सकता है वो आपको पैसा दे भी सकता है। दोस्तों, मुझे गुस्सा चढ़ता है कि लोग अपने पैसे को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी मैंने अपना पैसा ख़राब नहीं किया। एक टाइम था कि जब मैं भी इसी तरह से किया करता था कि सर मुझे ये बता दो कि गोल्ड में क्या लग रहा है, सिल्वर में क्या लग रहा है। उस लग रहा है कि चक्कर में मैंने कितना लॉस किया, ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ आप बीती मैंने आपको बताई, वो आप सुन सकते हैं। उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, पर आज मैं आपको ये सब कुछ समझाना चाहता हूँ कि इस मार्केट के पीछे की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपने टीवी पर देखा कि इस स्टॉक को बाय कर लो और इस कमोडिटी को सेल कर लो, तो आपने अपना दिमाग लगाए बिना उस स्टॉक को बाय कर लिया या सेल कर लिया। जैसे ही आपने उसको बाय किया तो वो स्टॉक नीचे आने लगा, तो आप परेशान हो जाते हैं, ये क्यों हुआ। ये सभी प्रॉब्लम है टिप्स लेने की, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को यूज नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो ये सोचिए कि उस स्टॉक को आपने नहीं, उस टिप्स के अकॉर्डिंग, उस जो 135 करोड़ लोगों में से जो लोग ट्रेडर हैं 3 से 4% इंडिया के अंदर, वो स्मार्ट ट्रेडर हैं या वो नॉर्मल ट्रेडर हैं। अगर उन्होंने टीवी पर देखने के बाद उस स्टॉक को बाय किया और उसी टाइम वो स्टॉक नीचे आने लगा, क्योंकि आपने नहीं, कई लोगों ने उस स्टॉक को बाय किया है और आपको जो बेच करके गया है वो एक बड़ा इन्वेस्टर है। वो उस स्टॉक को उस लेवल पर जाके अपना माल खाली करना चाहता है। वो आपने खरीदा और वो स्टॉक नीचे आने लगा। जैसे कि आपने देखा कि इसका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कट करते ही मार्केट वापस रिवर्स, क्योंकि ये मार्केट ने आपके पैसे को खाना था। आप किसी के कहने पर चल के कभी इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आपको अपनी ही स्किल, अपना ही दिमाग और अपनी ही मेहनत से इस मार्केट में से पैसा निकालना होगा। दोस्तों, एक बात साफ, स्पष्ट और सीधे शब्दों में कह दूं, यू कैन सेव यू ओनली। आप ही खुद को सेव कर सकते हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर सुबह मॉर्निंग का मैसेज भेजा। एक पेपर पर एक आदमी के स्ट्रक्चर को कटिंग किया गया और उस कटिंग का जो हैंड टू हैंड है उसको कट नहीं किया था और वो नीचे गिरा हुआ था। यानी कि उस पेपर को अगर वापस हम करें तो वो आपको लगेगा ये कटिंग नहीं है। अगर हम छोड़ दें तो जो उसके बैक हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही साफ स्पष्टों में बताया गया है कि यू कैन सेव यू ओनली। आपको खुद को ही बचाना होगा, आपको खुद को ही बचाना होगा, आपको खुद को ही सेव करना होगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए टिप्स और औरों के भरोसे ट्रेडिंग मत कीजिए। सीखिए कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। मुझसे आपने व्हाट्सएप पर यह पूछा कि आपको क्या लग रहा है। मैंने अपना व्यू आपको दे दिया। मैंने व्यू आपको अभी का दिया है, जब आप ट्रेड करने लगे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कितना पैसा है। आपके पास 10,000 है, 1 लाख है या 10 लाख है या 1 मिलियन है, बिलियन है, कितना पैसा है। आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग मनी मैनेज करना अगर जानते हैं, आपको अपने पैसे में से कितने पैसे का रिस्क लेना है और कितने पैसे की इनकम करनी है, उसके लिए भी अगर आपको अकाउंट्स मैनेजमेंट आती है तो ही आप इस मार्केट में सही पैसा कमा पाएंगे। मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपको कॉल पर बताया कि मुझे ये चीज़ ये लग रही है, ये लग रही है। समय पर हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है। क्या यह वो सही राइट टाइम, राइट एंट्री और राइट एग्जिट है कि नहीं है।
मान लीजिए आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने आपको बताया और मेरे कहने पर या किसी भी एक्सपर्ट के कहने पर आपने एंट्री कर ली और अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, क्योंकि पैसा आपका है, सेफ आपको होना है। हो सकता है 10 मिनट बाद अगर आप मुझे वापस कॉल करें और उस समय मैं आपकी कॉल ना अटेंड कर सकूं, मैं आपसे ना बात कर सकूं, मैं कहीं इधर उधर हूं, क्योंकि ये पैसा आपका है। पैसे से पैसा आपको कमाना है और अपना पैसा खुद ही सेव करना है। हम एक्सपर्ट हैं, हमें इस ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करनी आती है। हम तो एक लंगूर बंदर की तरह इस तरह का जंप लेते हैं कि अगर वो जंप पूरा नहीं हुआ तो हम वापस रिकवरी करना भी जानते हैं। हम लॉस और प्रॉफिट अपना पहले ही डिसाइड करके चलते हैं कि हमें इतना लॉस करना है, इतना प्रॉफिट करना है। बट एक आम ट्रेडर ये सभी काम नहीं कर पाता, इसलिए किसी के कहने पर कोई ट्रेड नहीं करें। अपनी नॉलेज लगाएं, अपना दिमाग लगाएं और आपको खुद ही सीखना होगा इस मार्केट के गोलमाल। इस मार्केट के पीछे के धोखों को समझ गए तो आप इस मार्केट में जीनियस ट्रेडर होंगे और जो लाइफ टाइम अपनी अच्छी अचीवमेंट्स के साथ अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे। मैं एग्रेसिव इसलिए हो रहा हूं कि मुझे अजीब लगता है कि जो गलतियां कभी मैंने की थी वो आप मत कीजिए। मेरी बहुत ही एनर्जी और मेरा बहुत ही टाइम लगता है वीडियो के लिए। आप मेरी इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स दीजिए। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन आंसरिंग मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को आप तक पहुंचा सकूं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन और आंसर्स के साथ।